नमस्कार फ्रेंड्स, मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकेट्री किया है। फ्रेंड, आज का टॉपिक तो जो है वो हमारा नॉर्मल साइकेट्री का टॉपिक नहीं है, लेकिन मेरे लिए एज ए डॉक्टर बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं अलग से बना रहा हूँ। क्योंकि जो भी अभी चल रहा है हॉट टॉपिक, जो नीट यूजी 2024 का जो रिजल्ट आया है, जिसमें एमबीबीएस का एग्ज़ाम करके लोग डॉक्टर बनते हैं, स्टूडेंट डॉक्टर बनते हैं, उसमें काफ़ी स्कैम नज़र आ रहा है। तो उसके साथ काफ़ी मेंटल इश्यूज़ भी होने लगे हैं। मैं देख रहा हूँ लोग फ्रस्ट्रेशन, जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो उस बारे में मुझे बात करना था कि क्या। मैंने आज से कई साल पहले मैं भी डॉक्टर का एग्ज़ाम दिया था और मैंने सीबीएसई से क्वालिफ़ाई किया था। ऑल इंडिया सीबीएसई जो होता है, उससे मैंने क्वालिफ़ाई किया था। काफ़ी मेहनत लगती है डॉक्टर बनने में। एमबीबीएस जो होता है उसमें सबसे पहले 12th के बाद हम तैयारी करने जाते हैं। नए-नए लड़के होते हैं 18 साल के, 17-18 साल के, और कोचिंग में पैसा देते हैं लोग। 1-1 लाख, 2-2 लाख का पैसा लगता है। साल भर पूरी मेहनत करनी पड़ती है, लगे रहना पड़ता है, दिन-रात फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है। उस अब तो काफ़ी एडवांस भी हो गया है चीज़ें। पहले के ज़माने में लड़के तो कम थे, अब चूँकि आबादी बढ़ती जा रही है, तो अभी 23 लाख से 24 लाख लड़कों ने एग्ज़ाम दिया था। आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। सीट तो बढ़ी है एमबीबीएस की, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट जो रेशियो होता है, 100 में से 1 लड़का सेलेक्ट हो पाता है एमबीबीएस के लिए, ये रेशियो माना जाता है। और डॉक्टर बनने की जो जर्नी होती है वो एक बहुत ही मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग होती है। ये वीडियो मैं आम जनता को भी बता रहा हूँ, क्योंकि आप डॉक्टर का जो दर्द है, उसकी जो प्रिपरेशन है, उसका जो स्ट्रगल है, उसको आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जब सही डॉक्टर बन के निकलता है, तभी पेशेंट का इलाज सही से हो पाता है। तो मैंने इस चैनल पे, चूँकि मैं मानसिक रोगों के बारे में बताता रहता हूँ, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी बन रही थी। मुझे एज़ ए डॉक्टर अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं देख रहा था कि जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि इस पे अपनी राय रखता हूँ। तो नीट के बारे में मैं सुन रहा हूँ, अभी जो 2024 का जो चल रहा है, मेरे भी बहुत से रिश्तेदार लड़के जो तैयारी कर रहे थे, उसमें मैं देख रहा हूँ कि पिछले साल 2023 में सिर्फ 2 लड़कों ने 720 नंबर लाया था, टॉप किया था। इस बार का जो रिजल्ट है 24 का, उसमें 67 लोगों ने 720 नंबर पाए हैं, जो कि मतलब बिलीव नहीं कर सकते हम कि इतने लोग पा सकते हैं। और एक ही सेंटर जो हरियाणा का झज्जर है, वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि 8 लोगों ने टॉप किया है। तो ये काफ़ी इम्पॉसिबल है, बहुत ही रेयर है। और पता नहीं कैसा ग्रेस मार्क सिस्टम दिया है एनटीए ने, जिसमें कि 718 नंबर दिया है, टाइम का उन्होंने किया है। तो ये काफ़ी अनफ़ेयर है, क्योंकि सारे लोग तो झूठ बोलेंगे नहीं, सारे लड़के तो ऐसे झूठ बोलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो स्कैम हुआ ही है। काफ़ी जो टीचर्स इसमें हैं, जो कोचिंग वाले, जो फिज़िक्स वाला है, अलग सर हैं, बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं भी न्यूज़ में देख रहा था, तो मुझे भी चीज़ें तब मुझे ज़्यादा ख़राब लगी जब मैंने सुना कि रिज़ल्ट के बाद किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो मुझे ये चीज़ सबसे ख़राब लगा। मैंने सोचा कि इस पे बात करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, हमने मेहनत करते हैं, हम मेहनत किए, पूरे साल भर मेहनत की, और हम रिज़ल्ट का ही वेट करते हैं। डॉक्टर बनने की जो चीज़ होती है, मुझे याद आता है वो दिन जब मेरा रिज़ल्ट आया था। जून का महीना था और 2 जून के आस-पास रिज़ल्ट आया था। उस रात मैं पूरा सो नहीं पाया था, क्योंकि अगले दिन रिज़ल्ट आने वाला था और मैं 2-3 साल तैयारी कर चुका था। तो ये लग रहा था कि भाई, अगर मैं हो गया तो मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, और नहीं हुआ तो फिर मैं पता नहीं क्या करूँगा ज़िंदगी में। ये सारी चीज़ें आप सबके साथ भी होती होंगी, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, किसी की शादी होने की बातें चल रही हैं कि भाई तुमने अगर नहीं किया तो फिर क्या करेंगे, तुम्हें शादी कर देंगे या बीए बीएससी करना पड़ेगा। तो काफ़ी कुछ दाँव पे लगा रहता है एक स्टूडेंट का। वो एक पूरी मैराथन रेस होती है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है, दिन-रात वही शेड्यूल फ़ॉलो करना पड़ता है। कोचिंग पढ़ो, टेस्ट दो, हर वीकली टेस्ट दो या हर कुछ दिन पे टेस्ट देते रहो, परफ़ॉर्मेंस चेक करो, पढ़ो, फिर भूलो, फिर पढ़ो, फिर भूलो। और उसके बाद भी हम एज़ अ डॉक्टर अब जानते हैं कि भाई हमें पीजी भी करना है, लेकिन एमबीबीएस तो सबसे पहला स्टेप है। जब एमबीबीएस हम जब कर पाएँगे तभी तो हम पीजी करेंगे, और जब एमबीबीएस में ये चीज़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा? अब हर आदमी तो इतना पढ़ नहीं पाता है। कुछ लोग 8 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग 12 घंटे पढ़ते हैं। अपनी शक्ति के हिसाब से लोग पढ़ते हैं, क्षमता के हिसाब से। साल भर पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है। बहुत से लड़के होली, दिवाली में घर नहीं आते हैं, काफ़ी कुछ स्ट्रगल होता है। तो ऐसे में अगर हमें ये लगता है कि भाई एग्ज़ाम ही हमारा फेयर नहीं हुआ है, तो हमारा बहुत ही इस जो इंस्टीट्यूशन होता है, जो भी हमारा सिस्टम होता है, उससे हमारा विश्वास बहुत उठ जाता है। फिर आदमी समझ नहीं पाता है कि क्या करे। और सोसाइटी के लिए ये नुकसान है कि अगर कोई भी फ्रॉड डॉक्टर, जो कि मतलब पैसे देके, अगर स्कैम करके अगर डॉक्टर बन रहा है, तो वो आपके साथ कभी भी जस्टिस नहीं करेगा, ये बात जान लीजिए। वो फिर क्या करेगा बाद में, फिर पीजी भी किसी तरह से लेगा। उसके लिए डॉक्टर एक प्रोफ़ेशन नहीं होगा, उसके लिए एक तरह का बिज़नेस होगा। और वो ऐसा बिज़नेस जिसमें कि वो सिर्फ़ जो मरीज़ है उससे उसका बस पैसा वसूलना है, 5 से 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना वसूलना है। कोई बड़ा-सा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल खोलेगा या जो भी करेगा, जिस भी लेवल पे करेगा, कहीं जाके किडनी बेचेगा या गलत ऑपरेशन करेगा,
तो वो समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसमें एज ए सोसाइटी हमें भी ध्यान देना है कि नहीं, ये प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ उन 23 लाख स्टूडेंट्स का नहीं है, उनके परिवार का नहीं है, ये हमारा भी है। क्योंकि अगर एक डॉक्टर अच्छा नहीं बनता है तो ये सब पे असर पड़ता है। वैसे ही इस दुनिया में और इस इंडिया में अच्छे डॉक्टरों की बहुत सारी कमी है। 100 लड़के अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें से 1-2 लड़के ही डॉक्टर बन पा रहे हैं। तो हम सबको इस पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मेरा चैनल जितना बड़ा है, जितना भी उसमें पावर है, मैं उस हिसाब से अपना वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैंने तैयारियाँ की हैं और मैं समझता हूँ लड़कों का दर्द, स्टूडेंट्स का दर्द, कि कितने वो फ्रस्ट्रेशन में होंगे, परेशानी में होंगे, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, गुस्सा आ रहा होगा उनको, कुछ लोगों का लास्ट अटेम्प्ट होगा, कुछ लोगों ने, बहुत गरीब जो लोग होते हैं वो लोग घर बेच के अपना पता नहीं कहाँ-कहाँ से माँ बाप ज़मीन बेच के पढ़ाते हैं। बहुत लोग की शादियाँ रुकी होती हैं, बहुत लोग को समझ नहीं आता है कि भाई क्या करें, बीए-बीएससी करें या कोई जाके कुछ जॉब करें। और सरकार के ऊपर सबसे ख़राब बात ये रहती है ना कि एक जो हमारा सिस्टम होता है, जो हमारा एग्ज़ामिनेशन जो कहते हैं ना कि एक सिस्टम है, उस पे हमारा विश्वास उतरता है, विश्वास नहीं रहता है। तो ऐसे में फिर नए बच्चे जो तैयारी कैसे करें? क्या उम्मीद करके वो तैयारी करेंगे किसी भी चीज़ में? जब उनको यही लगेगा कि हाँ भाई, हम एग्ज़ाम तैयारी करेंगे और कोई भी लड़का जो है वो पैसे देकर या फ्रॉड करके सेलेक्ट हो जाएगा तो हमारा कैसे सिलेक्शन होगा? तो एक गलत चीज़ मैसेज जा रहा है समाज में। तो सरकार को भी इसे पूरी जाँच करनी चाहिए, निष्पक्ष होकर जाँच करना चाहिए। एनटीए से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें निष्पक्ष जाँच करें, क्योंकि सारे लोग, इतने लोग जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतनी सारी जो बातें उठ रही हैं मीडिया में, सब लोग तो गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पूरी डिटेलिंग तो मैं नहीं जानता हूँ, कोचिंग वाला ज़्यादा अच्छा जानते हैं, लेकिन फिर भी गलत तो हुआ है, ये बात तो सही है। इतने लोगों का फर्स्ट नंबर लाना, फर्स्ट 720 मार्क्स लाना बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है। स्टूडेंट्स को भी मैं ये बोलूँगा कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपके साथ गलत हुआ है, जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए, जिनके एक आध नंबर से हो पाया है, जिनके की नंबर बहुत अच्छा है लेकिन रैंक बहुत ख़राब आ गई है। मैं मानता हूँ कि गुस्सा आता है, मूड अपसेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, ये बात सब मैं मानता हूँ। आप अपने लेवल पे आवाज़ उठाइए, जो आप उठा सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आप कर सकते हैं, लेकिन अपने मन को शांत रखना है। कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है, जैसे मैंने सुना कि कुछ लोग सुसाइड कर लिए, क्योंकि देखिए कोई भी एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी को डिसाइड नहीं कर सकता है। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अभी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत सारे स्ट्रगल आने वाले हैं। जो कहते हैं ना रैगिंग ज़िंदगी में, ज़िंदगी हमारी रैगिंग देती है। ये जो ज़िंदगी है वो पल-पल हमारा एग्ज़ाम लेती है। तो एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी को डिसाइड नहीं कर सकता है। आपने मेहनत किया, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो हो सकता है फ्यूचर में कुछ चीज़ें कदम उठें। जैसे सुनने में आ रहा है कोलकाता जो हाई कोर्ट है उसने स्टे लगा दिया है काउंसलिंग पे। तो बहुत सारे लीगल इश्यूज़ होने वाले हैं, ऐसे ही नहीं चला जाएगा ये रिज़ल्ट। एक डॉक्टर का एग्ज़ाम है तो उसपे कुछ ना कुछ तो एक्शन होना है, लेकिन फिर भी अपने मन को स्टेबल रखना है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन इस समय को थोड़ा-सा आप चिल आउट कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं, फ्रेंड में बात कर सकते हैं, परिवार के साथ रहिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, सब मेरे बहुत ही जूनियर ही होंगे, जो भी एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि अपने माइंड को स्टेबल रखना है, और आप नहीं तो अपनी किसी से काउंसलिंग कराइए, लोगों से बातचीत करिए, कोई भी ऐसा हार्ड स्टेप नहीं लेना है, अपने माँ-बाप का चेहरा देखना है, जब भी कुछ आप गलत कदम उठाने जाएँ तो। और क्योंकि एग्ज़ाम तो होते रहेंगे, अभी सब कुछ क्लियर ही हो जाएगा, हो सकता है इसमें कुछ फेयर चीज़ हो जाए, जस्टिस होगा ही, क्योंकि कोर्ट में पिटीशन पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के आएँगी, ये ऐसे नहीं चला जाएगा। लेकिन ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, मेरे कहने का मतलब ये है। अगर इस एग्ज़ाम में आपका नहीं भी होता है, तो आगे भी एग्ज़ाम है, बहुत सारे रास्ते आपके पास हैं, सिर्फ़ एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी को डिसाइड नहीं कर सकता है। नहीं, एज़ ए साइकियाट्रिस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने मन को स्टेबल रखना है, लोगों से बातचीत करिए। इस टाइम में ठीक है, टफ़ होता है, पढ़ाई नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ समय 1 हफ़्ते 10 दिन तक अपने माइंड को रिलैक्स करिए, भगवान का ध्यान करिए, जो होगा अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा। हो सकता है सिस्टम में कुछ कमियाँ होंगी, तो सामने निकल के आ जा रही हैं। अगर कुछ अच्छा नहीं भी होता है, तो आगे लाइफ़ में होगा। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं। हमें जो भी लीगल इश्यूज़ हम कर सकते हैं, वो हम करेंगे। बाकी अपने मन को स्टेबल रखना है, लोगों से बातचीत करनी है। और मुझे यही बात कहनी थी कि मैं देख रहा था कि लोग गलत कदम उठा रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो वो सब नहीं करना है। कोई भी गलत एडिक्शन में नहीं जाना है, नशे में नहीं जाना है, गलत संगत में नहीं पड़ना है, क्योंकि लाइफ़ में स्ट्रगल तो रहेगा ही। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आप एमबीबीएस हो गए तो आपका सब कुछ स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। आगे बहुत स्ट्रगल है, पीजी करने के बाद, एमडी करने के बाद, प्रैक्टिस में आने के बाद भी स्ट्रगल है। ज़िंदगी का नाम ही स्ट्रगल है। तो हो सकता है भगवान आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल सिखा रहे हों, जो भी है। बस एक वक़्त की बात है, ये वक़्त बीत जाएगा, अच्छे दिन भी आते ही हैं। अपने मन को स्टेबल रखना है, यही बात मुझे बोलनी थी।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नए मानसिक रोग की वीडियो पे। और इस वीडियो को बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये मेरे दिल से जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। और अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।